वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स इन सी, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स क्या होता है इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर आईटी इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद दमतरी सीजी। मैंने एनटीए यूजीसी नेट सीएस एंड एप्लीकेशन जून 2020 क्वालिफाइड किया है और मेरे पास 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है, देखिए इन सी लैंग्वेज इज रिच इन इट्स डेटा टाइप। सी लैंग्वेज क्या है, उसके डेटा टाइप्स में रिच है। ठीक है, स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन एंड मशीन इंस्ट्रक्शंस टू हैंडल कांस्टेंट डिफर फ्रॉम मशीन टू मशीन। ठीक है, स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन या फिर मशीन स्ट्रक्चर है उसको टू हैंडल कांस्टेंट है ना, क्या करते हैं उसको मशीन टू मशीन कांस्टेंट को हैंडल करने के लिए क्या होता है उसके स्टोरेज रिप्रेजेंटेशंस और मशीन इंस्ट्रक्शंस का ठीक है यूज करते हैं। द वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल allow the programmer to select the type appropriate to the needs of the application as well as the machine। जो आपका जो सी लैंग्वेज है बहुत सारा क्या करता है डेटा टाइप्स को प्रोवाइड करता है ना प्रोग्रामर को, जिसमें प्रोग्रामर अपने ज़रूरत के हिसाब से है ना किसी भी प्रोग्राम में वो सेलेक्ट कर सकता है, यूज़ कर सकता है, या फिर उसके मशीन के हिसाब से जिस डेटा टाइप को उसको यूज़ करना है प्रोग्रामर को क्या कर सकता है यूज़ कर सकता है। अगर हम किसी को हिंदी में बात करें इसका डेफिनेशन के बारे में है ना, डेटा टाइप्स क्या होता है, तो सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए सी कंपाइलर द्वारा कुछ प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स का यूज किया जाता है ना, जो कि उस वेरिएबल के टाइप का निर्धारण करता है। तब हम उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो डेटा टाइप क्या होता है आपका, किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए सी कंपाइलर द्वारा कुछ प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स का यूज किया जाता है जो कि उस वेरिएबल के टाइप का निर्धारण करता है। तब हम उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ANSYS सपोर्ट्स 3 क्लासेस ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, जो आपका ANSYS है वो डेटा टाइप्स के 3 क्लासेस को सपोर्ट करता है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, ANSYS सपोर्ट 3 क्लासेस ऑफ डेटा टाइप्स, इसी को क्या बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ANSYS क्या करता है, डेटा टाइप्स को 3 क्लासेस में डिवाइड करता है। सबसे पहला जो क्लासेस होता है, पहला टाइप्स होता है डेटा टाइप्स को होता है आपका प्राइमरी और फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला जो डेटा टाइप है क्या है आपका फंडामेंटल डेटा टाइप है, उसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप भी कहते हैं। सेकंड होता है आपका डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ठीक है, सेकंड क्या होता है आपका डिराइव्ड डेटा टाइप्स, और थर्ड क्या होता है आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है प्राइमरी और फंडामेंटल डेटा टाइप्स, सेकंड होता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, और थर्ड होता है आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, जिसमें देखिए क्या है, द प्राइमरी डेटा टाइप्स एंड देयर एक्सटेंशंस आर डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। हम लोग इस सेक्शन में क्या करने वाले हैं, प्राइमरी डेटा टाइप्स क्या होता है और उसके एक्सटेंशन क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आर डिफाइंड इन द नेक्स्ट सेशन while the derived data types such as functions, structures and pointers are discussed
एज व्हेन दे आर इनकाउंटेड। ठीक है, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, उसके बाद डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होता है उनके सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये अगर बात करें है ना कि प्राइमरी डेटा टाइप क्या होता है, डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होता है और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें हिंदी में तो क्या होता है आपका जो फंडामेंटल डेटा टाइप होता है जिसको क्या करते हैं, ये बोल सकते हैं कि जितना भी कंपाइलर्स रहता है वो क्या करता है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, या फिर सी लैंग्वेज में बहुत सारा क्या होता है आपका प्राइमरी डेटा टाइप होता है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इन सब का यूज़ क्या करते हैं इसमें प्राइमरी डेटा टाइप में करते हैं। लेकिन अगर डिराइव्ड डेटा टाइप की अगर बात करें तो डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होता है, वे डेटा टाइप जो पहले से बने हुए है ना, डिराइव्ड डेटा टाइप किसको बोलते हैं, वे डेटा टाइप जो पहले से बने हुए डेटा टाइप से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, डिराइव्ड डेटा टाइप कहा जाता है। वे डेटा टाइप जो पहले से बने हुए डेटा टाइप से मिलकर बनते हैं उन्हें डिराइव्ड डेटा टाइप कहा जाता है। ठीक है, अगर हम दूसरे वर्ड में बात करें, यदि कोई डेटा टाइप्स है ना, इंटीजर हो गया, इंट, फ्लोट, केर आदि डेटा टाइप से मिलकर बनता है उसी को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप बोलते हैं। उसका एग्जांपल अभी दिखा दिए है ना, क्या क्या है आपका यूजर जो डेटा टाइप है, अरे से, फंक्शन से, स्ट्रक्चर से, पॉइंटर से, ये सब क्या है आपका डिराइव्ड डेटा टाइप से। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर बात करें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होता है, तो वे डेटा टाइप जिसे एक प्रोग्रामर है ना एग्जिस्टिंग डेटा टाइप का यूज करते हुए, यानी कि पहले से बने हुए डेटा टाइप का यूज करते हुए अपने प्रोग्राम के लिए बनाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहते हैं। या फिर ये और बोल सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि यूजर द्वारा बनाया गया डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाता है। ठीक है, क्या होता है आपका वे डेटा टाइप जिसे एक प्रोग्रामर पहले से बने हुए डेटा टाइप का यूज करते हुए अपने प्रोग्राम के लिए बनाता है उसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। या फिर ये बोल सकते हो कि यूजर द्वारा बनाया गया डेटा टाइप क्या कहलाता है आपका, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन किसके बारे में, प्राइमरी या फिर फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ठीक है, क्या होता है देखिए, ऑल सी कंपाइलर्स support 5 fundamental data types, namely integer, int, character, char, floating point, float, double precision floating point, double and wide। क्या बोल रहे हैं, जितना भी आपका सी कंपाइलर्स होता है वो 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता ही है, जिसका नाम है क्या है, इंटीजर। इंटीजर किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंट से है ना, इंटीजर को इंट से, कैरेक्टर को कैर से, फ्लोटिंग पॉइंट किससे करते हैं, फ्लोट से, कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, और डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट को किससे करते हैं, डबल से एंड वाइड से। ठीक है, ये जो 5 आपका क्या होता है फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता है उसको सभी सी कंपाइलर्स क्या करते हैं, सपोर्ट्स करते हैं। many of them also offer extended data types such as long int and long डबल, और कई सी कंपाइलर्स भी क्या करते हैं, एक्सटेंडेड डेटा टाइप जैसे लॉन्ग इंट, लॉन्ग डबल, इन सबको भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वेरियस डेटा टाइप्स एंड द टर्मिनोलॉजी यूज्ड टू डिस्क्राइब देम आर इन फिगर। ठीक है, द रेंज ऑफ बेसिक ये डिस्कस है। ठीक है, क्या क्या उसका रेंज है वो सबके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए C99 adds 3 more डेटा टाइप्स। ठीक है, नेमली बुल, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। ठीक है, आपका जो C99 क्या है, आपका जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, अभी बोल सकते हैं इसके बारे में कि अभी जो यूज होने वाला सी प्रोग्रामिंग का जो लेटेस्ट वर्जन है क्या है आपका C99 है। ठीक है, और ये क्या किए हैं आपका 3 डेटा टाइप्स एड किए हैं और उसका नाम है बुल, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। ठीक है, देखते हैं क्या है प्राइमरी डेटा टाइप्स। ठीक है, प्राइमरी डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं देखिए, सबसे पहले होता है आपका इंटीजर टाइप, उसके बाद होता है कैरेक्टर टाइप, उसके बाद होता है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप और वाइड। ठीक है, प्राइमरी डेटा टाइप क्या होता है आपका, कई प्रकार में इसको डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले डिवाइड किए गए हैं इंटीजर टाइप में। ठीक है, आपका प्राइमरी डेटा टाइप, इसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप। ठीक है,
ठीक है, क्या हो गया, प्राइमरी डेटा टाइप्स को और क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स बोलते हैं, जिसमें फंडामेंटल डेटा टाइप्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इंटीजर टाइप, सेकंड है आपका कैरेक्टर टाइप, थर्ड है आपका फ्लोटिंग पॉइंट टाइप और फिफ्थ है एम्प्टी। ठीक है, तो आपका क्या होगा, प्राइमरी डेटा टाइप्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 4 पार्ट्स में, इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप और एम्प्टी। इसमें सबसे पहले देखते हैं इंटीजर टाइप, है ना। इंटीजर टाइप में क्या 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 होता है आपका, डेटा टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंटीजर को आपको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला होता है आपका साइंड इंटीजर, एक होता है आपका अनसाइंड टाइप इंटीजर, है ना। इंटीजर टाइप कितने टाइप का होता है, इंटीजर डेटा टाइप 2 टाइप्स के होते हैं, और सबसे पहला होता है साइंड इंटीजर डेटा टाइप और एक होता है अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, जिसमें साइंड इंटीजर क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखिए इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, ये क्या होते हैं, तीनों आपका साइंड इंटीजर टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप से होते हैं। कौन सा, साइंड इंटीजर टाइप, इंटीजर इंट, शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट। अगर बात करें अनसाइंड इंटीजर टाइप का, तो क्या क्या होता है, अनसाइंड इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट और अनसाइंड लॉन्ग इंट। ये क्या होता है आपका अनसाइंड टाइप का होता है। ठीक है, तो क्या होगा, अब इंटीजर टाइप को कितने टाइप में डिवाइड किए गए हैं, 2 टाइप्स में, एक होता है साइंड, एक होता है अनसाइंड। साइंड में आता है इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, और अनसाइंड टाइप में क्या आता है आपका अनसाइंड इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट और अनसाइंड लॉन्ग इंट। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीजर टाइप। उसके बाद देखिए कैरेक्टर टाइप, है ना। तो कैरेक्टर टाइप में क्या क्या यूज करते हैं, टाइप में कैरेक्टर के लिए केयर, साइंड केयर और अनसाइंड केयर। ठीक है, इन 3 टाइप्स का यूज करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप में। सबसे पहला होता है केयर, सेकंड होता है साइंड केयर और थर्ड होता है आपका अनसाइंड केयर डेटा टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, है ना। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में क्या क्या होता है आपका, फ्लोट यूज करते हैं और आपका डबल और लॉन्ग डबल, क्या क्या यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल का यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में। उसके बाद है आपका एम्प्टी, यानी कि इसी को क्या करते हैं, वाइड। अगर आपको कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न नहीं कराना है ना, उसके लिए क्या यूज करते हैं, वाइड डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो ये सब क्या होता है आपका, जो पढ़े हैं वो किसके अंदर में, आपका प्राइमरी डेटा टाइप्स इन सी। ठीक है, क्या है आपका प्राइमरी डेटा टाइप्स इन सी। एक बार और देख लीजिए क्या है प्राइमरी डेटा टाइप्स, जिसको और क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स। उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इंटीजर टाइप, सेकंड है कैरेक्टर, थर्ड है आपका फ्लोटिंग पॉइंट और फोर्थ है एम्प्टी, जिसमें जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस किए इंटीजर टाइप में, है ना, इंटीग्रल में। जिसमें इंटीजर में क्या होता है, अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको, साइंड एंड अनसाइंड टाइप। साइंड में क्या होता है, इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, और अनसाइंड टाइप में क्या होता है आपका अनसाइंड इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट। और कैरेक्टर टाइप में क्या होता है आपका केयर, साइंड केयर, अनसाइंड केयर, ये सब ये होता है आपका, है ना। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, टाइप फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। ये होता है आपका एम्प्टी, क्या होता है, वाइड। वाइड का यूज क्यों करते हैं, जब आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कराना जाता है तो आप क्या करते हो, वाइड डेटा टाइप का यूज करते हैं। ये सब होता है आपका प्राइमरी डेटा टाइप्स इन सी। उसके बाद देखिए साइज एंड रेंज ऑफ बेसिक डेटा टाइप ऑन 16-bit मशीन्स। ठीक है, साइज एंड रेंज ऑफ बेसिक डेटा टाइप ऑन 16-bit मशीन्स। ठीक है, आपका बेसिक डेटा टाइप का साइज क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है आपका 16-bit मशीन में। तो देखिए सबसे पहला कॉलम है आपका डेटा टाइप का, है ना। सबसे पहला कॉलम है डेटा टाइप, सेकंड कॉलम है आपका रेंज ऑफ वैल्यूज। तो कैरेक्टर केयर के लिए उसका रेंज क्या होता है आपका -128 टू
127, ठीक है। सेकंड है आपका इंट का रेंज क्या होता है आपका -32,768 टू 32,767, ठीक है। और फ्लोट का जो होता है आपका क्या होता है 3.4e टू 38 टू 3.4e प्लस E38, ठीक है। वैसे आपका करता है डबल का तो क्या होता है 1.7e से अप टू 308 टू 1.7e प्लस 308, ठीक है। तो आपका क्या होता है ये बेसिक डेटा टाइप होता है और उसका क्या होता है रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है। केयर का क्या होता है -128 टू 127, इंट क्या होता है -32,768 टू 32,767, और फ्लोट का क्या होता है 3.4e से 38 टू 3.4e प्लस E38, और डबल का होता है रेंज 1.7e से 308 टू 1.7e प्लस 308, ठीक है। ये क्या होता है आपका बेसिक डेटा टाइप का रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इंटीजर डेटा टाइप, थे ना। इंटीजर टाइप्स क्या होते हैं देखिए, इंटीजर्स आर होल नंबर्स विथ ए रेंज ऑफ वैल्यू सपोर्टेड बाय ए पर्टिकुलर मशीन, ठीक है। इंटीजर क्या होता है होल नंबर्स। होल नंबर अगर बात करें तो क्या होता है आपका पॉइंट का छोड़ के, है ना, दशमलव को छोड़ के आपका क्या रहता है, जैसे 1 2 3 माइनस भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा ये आपका होल नंबर होगा, यानी कि पूरा नंबर होगा, ठीक है, पॉइंट वाला नहीं जाएगा। तो इंटीजर आर होल नंबर्स विथ ए रेंज ऑफ वैल्यू सपोर्टेड बाय ए पर्टिकुलर मशीन, ठीक है। जो क्या होता है आपका इंटीजर एक होल नंबर होता है जिसका क्या होता है रेंज ऑफ वैल्यूज होता है, जो क्या करता है कोई मशीन के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। जनरली इंटीजर, देखिए क्या लिखा है, जनरली integers are occupy one word of storage, and since the word size of machine vary, typical 16 or 32 bits, the size of an integer that can be stored depend on the computer, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जो आपका इंटीजर है वो आपका वन वर्ड का आता है, ठीक है। उसका स्टोरेज क्या होता है वन वर्ड्स का होता है, और द वर्ड साइज ऑफ मशीन वेरी द साइज ऑफ इंटीजर दैट कैन बी स्टोर डिपेंड ऑन कंप्यूटर, ठीक है। आपका जो इंटीजर डेटा टाइप का उसका साइज, उसका वर्ड साइज क्या होता है वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर ग्रुप में। और आपका जो साइज होता है जनरली वर्ड साइज उसका क्या होता है आपका 16 या फिर 32 बिट्स का होता है, ठीक है, मशीन का, ठीक है। इफ वी यूज ए 16 बिट वर्ड लेंथ, है ना, इफ we use a 16-bit word length, the size of the integer value is limited to range -32,768 to plus 32,767, that is -2 की पावर 15 to plus -2 की पावर 15 -1, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अगर हम 16 बिट वर्ड लेंथ का बात करें तो इंटीजर वैल्यू का जो साइज होता है वो क्या होता है आपका -32,768 टू प्लस 32,767 के बीच में होता है, रेंज में होता है। अगर इसको और बात करें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, और रेंज में -2 की पावर 15 टू प्लस 2 की पावर 15 -1, इसके रेंज में होता है आपका जो इंटीजर वैल्यू का साइज है, ठीक है। ये साइंड इंटीजर क्या लिखे हैं देखिए, ए साइंड इंटीजर यूजेस 1 बिट फॉर साइन एंड 15 बिट्स फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर, ठीक है। इसके बोलने का मतलब ये है, इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, ये जो साइंड इंटीजर है वो क्या करता है 1 बिट का यूज किसके लिए करते हैं, साइन के लिए यूज करते हैं, और जो 15 बिट है उसके यूज किसके लिए करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर, ठीक है, नंबर के मैग्नीट्यूड करने के लिए। क्या बोल सकते हैं 16 बिट वर्ड लेंथ में आपका जो इंटीजर है वो 1 बिट किसके लिए यूज करता है, साइन के लिए यूज करता है, और जो आपका 15 बिट है उसके किसके लिए यूज करता है, नंबर को मैग्नीट्यूड करने के लिए।
Similarly, a 32-bit word length can store an integer ranging from -2 147 483 648 to 147 483 647। ठीक है, अगर हम क्या करें 32 बिट वर्ड लेंथ का बात करें तो इंटीजर का जो रेंज होता है वो क्या होता है आपका -2 है ना। जनरली हम क्या पढ़ देते हैं, यहाँ से ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, 83,648 को पढ़ लेते हैं और क्या पढ़ लेते हैं अपन 83,647 है ना। इसको क्या ले लेते हैं माइनस में ले लेते हैं और इसको किस में ले लेते हैं प्लस में। क्यों? क्योंकि इसको याद रखने में थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं अपन जनरली अगर बात करें तो 32 बिट का जो वर्ड लेंथ होता है आपके इंटीजर वैल्यू इंटीजर टाइप का वो क्या होता है आपका -83,648 टू क्या होता है प्लस 83,647। जनरली हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको याद रखने में क्या होता है आपका प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम कंट्रोल ओवर द रेंज ऑफ नंबर्स एंड स्टोरेज स्पेसेस सी हैज 3 क्लासेस ऑफ इंटीजर स्टोरेज। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम कंट्रोल ओवर द रेंज ऑफ नंबर्स एंड स्टोरेज स्पेस सी हैज 3 क्लासेस ऑफ इंटीजर स्टोरेज। ठीक है, आप क्या करते हैं नंबर्स को क्या करने के लिए उसको स्टोर करने के लिए उसका रेंज को क्या करने के लिए कंट्रोल करने के लिए क्या करता है आपका जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो 3 क्लासेस में क्या करते हैं इंटीजर को स्टोर करते हैं। क्या क्या है आपका नेम देखो, 3 स्टोरेज क्या है आपका क्लासेस है ना। सबसे पहला है शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट। ठीक है, क्या है आपका शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट इन बोथ साइंड एंड अनसाइंड फॉर्म्स। ठीक है, तो क्या करते हैं सी इंटीजर नंबर्स को क्या करने के लिए उसके रेंज को कंट्रोल करने के लिए स्टोरेज को कंट्रोल करने के लिए सी क्या करता है इंटीजर को 3 क्लासेस में क्या करता है 3 क्लासेस में क्या करता है 3 क्लासेस ऑफ इंटीजर स्टोरेज। ठीक है, 3 क्लासेस ऑफ इंटीजर स्टोरेज प्रोवाइड करता है जिसमें क्या क्या है आपका इंट शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट। ये इनका यूज़ करता है किसके लिए दोनों के लिए फॉर्म के लिए है ना। आपका इंटीजर को कितने टाइप में क्या है 2 टाइप में साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर। इसके लिए क्या करते हैं इंटीजर को कितने पार्ट्स में और क्या किए हैं क्लासीफाई किए हैं शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट में। ANSYS defines these types so that they can be organized from the smallest to the largest। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है ANSYS के द्वारा जो 3 टाइप्स है उसको क्या करते हैं जो ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, पहले क्या होगा पर कम होगा फिर बड़ा फिर ज़्यादा फिर उसके बाद क्या होगा और उससे ज़्यादा स्टोरेज। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका फिगर है क्या लिखा है शॉर्ट इंट है ना। अगर इसके बारे में बात करें तो क्या होगा इस फिगर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, short int represents fairly small integer values and requires half the amount of storage as regular int numbers है ना। यूजेस क्या बोल रहे हैं आपका जो शॉर्ट इंटीजर है वो इंटीजर जो नंबर हैं उनसे क्या करता है कम बिट को स्टोर करता है और उसके बाद इंट है वो क्या करता है आपका शॉर्ट इंट से थोड़ा ज़्यादा बिट्स का यूज़ करता है और आपका ये क्या करता है लॉन्ग इंट उसका इंट से ज़्यादा बिट्स का यूज़ करते हैं किसको डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अनलाइक शॉर्ट इंटीजर्स अनसेंट इंटीजर्स यूज all the bits for the magnitude of the numbers and always क्या है पॉजिटिव। ठीक है, जैसे आपका क्या है साइंट इंटीजर यूज़ करते हैं वैसे ही अनसाइंट इंटीजर्स भी क्या करते हैं सभी बिट को मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ करते हैं और सभी क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। क्या बोल रहे हैं जो आपका साइंट इंटीजर है वो क्या करता है आपको बताया था कि 1 बिट को किसके लिए यूज़ करते हैं साइन करने के लिए और जो 15 बिट है उसको किसके लिए यूज़ करते हैं मैग्नीट्यूड करने के लिए नंबर का है ना। उसी टाइप से इसमें क्या होता है आपको बोल रहे हैं आपका जो साइंड इंटीजर हो गया और अनसाइंड इंटीजर दोनों क्या करते हैं मैग्नीट्यूड का यूज़ करते हैं नंबर का है ना। तो जो भी हम लोग क्या करते हैं नंबर को मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ करते हैं वो क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, देयरफॉर
for a 16-bit machine, therefore for a 16-bit machine, the range of unsigned integer numbers, the range of unsigned integer numbers will be from 0 to 65,535। ठीक है, अगर हम 16-बिट मशीन की अगर बात करें तो अनसाइंड इंटीजर नंबर्स का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है आपका 0 to 65,535 क्या होता है उसका रेंज होता है अनसाइंड इंटीजर नंबर्स का। वी डिक्लेयर लॉन्ग एंड अनसाइंड इंटीजर्स टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, हम लोग लॉन्ग और अनसाइंड इंटीजर्स का यूज क्यों डिक्लेयर करते हैं, ताकि उसका रेंज ऑफ वैल्यू से उसको क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। द यूज ऑफ क्वालिफायर साइंड है ना, द यूज ऑफ साइंड ऑन इंटीजर्स इज ऑप्शनल बिकॉज द डिफॉल्ट डिक्लेरेशन एज्यूम एस ए साइंड नंबर। ठीक है, आप क्या करते हो, क्वालिफायर है आपका साइंड का क्या नहीं करते, वो ऑप्शनल है ना, अगर साइंड यूज करें या फिर ना करें क्या है आपका ऑप्शनल है। अगर आप बगैर साइंड इंटीजर को यूज किए भी आप क्या करते हो, डिक्लेयर करते हैं, तो जो आपका सी कंपाइलर इसको क्या समझते हैं, आपका वो साइंड नंबर ही है। ठीक है, क्या है आपका साइंड नंबर ही। द यूज ऑफ क्वालिफायर साइंड ऑन इंटीजर्स इज ऑप्शनल। ठीक है, आप साइंड का यूज करें या ना करें उससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बोल सकते हैं ना, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चाहे तो आप साइन कीवर्ड का यूज कर सकते हो, चाहे तो आप नहीं भी कर सकते। नहीं करेंगे तो क्या करता है, जो सी कंपाइलर है वो एज्यूम करके चलता है कि वो साइंड नंबर है। ठीक है, टेबल 2.10 shows all the allowed combination of basic type qualifier and their sizes and 16-bit। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, C99 allows long integer types। ठीक है, और आपका जो C999 है ना, वो क्या करता है, आपको लॉन्ग इंटीजर टाइप का भी अलाउ करता है, डेटा टाइप। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इंटीजर टाइप एक बार फिर से सुन लीजिए है ना शॉर्टकट में। आपका इंटीजर टाइप क्या होता है एक बार देख लीजिए। ठीक है, इंटीजर टाइप्स में इंटीजर क्या होता है, एक होल नंबर होता है, मतलब ये हो गया 1 हो गया 4 हो गया 3 हो गया। इसका मतलब ये है कि पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट में नहीं होना चाहिए आपका इंटीजर यानी कि होल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, आपका होल नंबर्स बोलते हैं जिसका रेंज ऑफ वैल्यूज क्या होता है, पर्टिकुलर मशीन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। और जनरली जो आपका इंटीजर आता है वो क्या होता है, 1 वर्ड ऑफ स्टोरेज होता है। और इसका जो साइज है, वर्ड साइज किस पे डिपेंड करता है, मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो आपका हो सकता है 16-बिट का हो सकता है, 32-बिट का भी हो सकता है। ठीक है, द साइज ऑफ इंटीजर कैन बी डिपेंड ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, और इंटीजर का जो साइज है किस पे डिपेंड करता है, आपका कंप्यूटर का, कि वो कितने बिट का कंप्यूटर है। 16-बिट का होगा तो उसका साइज अलग होगा, 32-बिट का है तो उसका साइज अलग होगा। अगर हम बात करें 16-बिट वर्ड लेंथ का, तो आपका जो इंटीजर का साइज होता है, इंटीजर वैल्यू को क्या, इसका रेंज क्या होता है आपका -32,768 टू क्या होता है आपका +32,767 है ना। और इसका रेंज कहता है -2 की पावर 15 टू +-2 की पावर 15 -1। ये क्या होता है आपका साइंड इंटीजर के लिए होता है। और जो साइंड इंटीजर उसमें 1 बिट किसके लिए यूज़ करते हैं, साइंड के लिए यूज़ करते हैं। और 15 बिट किसके लिए करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर के लिए। अगर हम बात करें इसी प्रकार से 32-बिट वर्ड लेंथ का, तो इंटीजर का जो रेंज होता है वो क्या होता है आपका -83,648 टू क्या होता है आपका +83,647 होता है। अगर हम बात करें तो उसका इंटीजर के स्टोरेज और रेंज का उसको कंट्रोल करने के लिए सी क्या करता है, इंटीजर को तीन क्लासेस में क्लासीफाई करता है। सबसे पहले होता है शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट। ठीक है, किसके लिए, दोनों के लिए, साइंड और अनसाइंड फॉर्म। एनसीसी क्या करता है, इसको फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में करता है। इसका साइज क्या होता है, शॉर्ट इंट का कम होता है ना। इसमें शॉर्ट इंट जैसे मान लीजिए इसमें 2 बिट हो गया यूज़ करता है, तो ये 4 बिट, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 बिट। ऐसे इसके साइज इंटीजर के वैल्यू के क्या करने के, रेंज को या फिर स्टोरेज उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े थे, शॉर्ट इंट क्या होगा, वही कि आपका कम स्पेस का यूज़ करेगा, इंट से ज़्यादा, और लॉन्ग इंट उससे ज़्यादा। ठीक है, अगर हम बात करें 16-बिट का मशीन का है ना, तो आपका रेंज ऑफ अनसाइंड इंटीजर
नंबर्स का क्या होता है आपका 0 से लेकर आपका 65,535 क्या होता है उसका रेंज होता है किसका अनसाइंड इंटीजर का, है ना। अगर हम बात करें और साइंड और अनसाइंड इंटीजर का, तो जो हम लोग मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर यूज़ करते हैं वो क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं बात करते हैं अगर यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग या फिर अनसाइंड इंटीजर्स का, तो इसको यूज़ करते हैं आपका जो रेंज ऑफ वैल्यूज है उसको इंक्रीज करने के लिए करते हैं, ठीक है। अगर आप साइंड कीवर्ड है ऐसे बोल सकते हैं उसका यूज़ चाहे तो आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, क्या है आपका ऑप्शनल है। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो साइंड कीवर्ड का तो कंपाइलर इसको क्या मान के चलता है कि आपका वो साइंड ही नंबर है, ठीक है। और आप जब का C99 यानी कि C99 वर्जन क्या करता है आपको अलाउ करता है लॉन्ग इंटीजर टाइप का। नेक्स्ट देखते हैं टेबल, ठीक है। टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्या क्या है। सबसे पहले देखिए साइज एंड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स, है ना। साइज एंड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स ऑन ए 16-bit मशीन, ठीक है। आपका डिफरेंट टाइप का जो डेटा टाइप्स है उसका साइज क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है किसके भी मशीन के लिए 16-bit मशीन के लिए, है ना। और आपका अगर 32-bit मशीन का यूज़ करेंगे तो उसका साइज और उसका रेंज क्या होता है अलग होता है, ठीक है। लेकिन जनरली हम जब पढ़ते हैं क्या है 16-bit मशीन का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होता है आपका डेटा टाइप्स और उसका साइज और उसका रेंज, है ना। और जो उसका साइज किस में दिया गया है आपका बिट्स में दिया गया है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं केयर या फिर साइंड केयर, ठीक है। देखिए सबसे पहला है आपका केयर और साइंड केयर। उसका साइज क्या होता है बिट्स में 8 बिट का होता है और उसका रेंज क्या होता है -128 प्लस 127, ठीक है। सेकंड टाइप पे क्या है अनसाइंड कैरेक्टर केयर, है ना। तो उसका साइज कितना होता है बीटी होता है, सेम होता है साइंड और अनसाइंड दोनों के लिए, बट उसका रेंज क्या होता है आपका चेंज हो जाता है। तो अनसाइंड कैरेक्टर का जो रेंज क्या हो जाता है 0 to 255, यानी कि टोटल अगर उसको काउंट करें तो 256 क्या होता है इसका रेंज होता है ना। 0 to अगर 255 तक अगर बात करें क्या होता है आपका टोटल 256, इसका क्या होता है रेंज होता है। उसके बाद देखिए क्या है इंट और सॉन्ट इंट, एज इंट और साइंड इंट, है ना। इसका जो साइज होता है क्या होता है आपका 16 बिट्स होता है और उसका जो रेंज होता है क्या होता है आपका -32,168 टू प्लस 32,767, एक इसका होता है आपका रेंज साइंड इंटीजर या फिर इंट का, है ना। नेक्स्ट देखिए टाइप है आपका अनसाइंड इंट। उसका जो साइज होता है क्या होता है आपका 16 बिट्स, है ना। और इसका रेंज होता है 0 to 65,535, ठीक है। किसका अनसाइंड इंटीजर का। अगर ये बिट्स में अगर इसको हम क्या करें बाइट्स में बात करें तो आपका 4 बाइट का क्या होगा 16 बिट का क्या होगा तो आपका 2 बाइट होगा, है ना। ये भी क्या होगा आपका 2 बाइट, ठीक है। वैसे आपका शॉर्ट इंट और साइंड शॉर्ट इंट, है ना। उसका जो साइज क्या होता है पर बिट्स में 8 बिट होता है, ठीक है। और उसका रेंज क्या होता है -128 टू प्लस 127, ठीक है। ये होता है आपका साइंड
शॉर्ट इंट या फिर शॉर्ट इंट, है ना। उसके बाद देखिए अनसाइंड शॉर्ट इंट, या है ना अनसाइंड शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट, है ना। सॉरी इसी के पास है ना, क्या है इसका अनसाइंड शॉर्ट इंट है, उसका भी क्या होता है आपका जो साइज होता है वो 8 बिट होता है, और उसका जो रेंज होता है कितना होता है आपका 0 से लेकर 255 तक, ठीक है। और इसके बाद है ये आपका नेक्स्ट है साइंड लॉन्ग इंट, है ना। उसका क्या होता है आपका 32 बिट्स होता है, और उसका जो रेंज होता है क्या होता है आपका -83,000 to 648 टू प्लस 83,647 होता है आपका साइंड लॉन्ग इंट का। वैसे क्या होता है आपका अनसाइंड लॉन्ग इंट का जो साइज होता है आपका क्या होता है 32 बिट्स का, और उसका जो रेंज होता है 0 टू लेकर 67,000 -295 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका जो ओरिजिनल रेंज है ये है, ठीक है। हम लोग इसको याद करने के लिए लास्ट तक जो 5 डिजिट है उसको याद रखते हैं, ऐसे ही पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्लोट, है ना, फ्लोट टाइप है। उसका क्या होता है आपका जो साइज होता है वो 32 बिट्स होता है, और उसका जो रेंज होता है 3.4 ई से लेकर 38 टू 3.4 ई प्लस 38 होता है किसका फ्लोट का। और डबल का भी देखिए क्या होता है आपका, डबल का क्या होता है उसका जो साइज है वो 64 बिट्स होता है। इसका जो रेंज होता है क्या होता है 1.7 ई से 308 टू 1.7 ई प्लस, है ना। यहाँ पर क्या माइनस है, ये आपका कहाँ है प्लस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये क्या है आपका प्लस, ठीक है। तो प्लस 308। वैसे आपका क्या होता है लॉन्ग डबल, है ना। उसका जो साइज होता है 80 बिट्स का होता है, और उसका जो रेंज होता है 3.4 ई -49322 1.1 ई प्लस 4932, ये क्या होता है आपका लॉन्ग डबल का रेंज होता है, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टेबल है ना, जिसमें उसके क्या क्या है, क्या क्या टाइप्स होता है, क्या क्या टाइप्स होता है, और उसका साइज क्या होता है, और उसका रेंज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए, है ना। यहाँ पर क्या दिया है, साइज को कितने में दिया है, बिट्स में दिया है। चाहे तो आप इसमें किसको कन्वर्ट लिख सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, बाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाइट में पूछेगा तो बाइट में बता सकते हैं, है ना। तो क्या होगा आपका 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है आपका, है ना, 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है आपका 8 बिट्स होता है, ठीक है। तो आप बाइट में भी बता सकते हैं का साइज क्या आएगा। अगर आपको बिट्स में पूछे तो बिट्स में बता सकते हैं, और अगर आपको क्या पूछा है बाइट में पूछे तो बाइट में भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम बात करें बाइट में तो ये क्या होगा 1 बाइट, ये भी क्या होगा 1 बाइट, ये हो जाएगा 2 बाइट, ये भी हो जाएगा 2 बाइट, है ना। ये क्या हो जाएगा 1 बाइट, ये क्या होगा आपका 1 बाइट, ये क्या हो जाएगा आपका 4 बाइट, ये भी क्या हो जाएगा आपका 4 बाइट, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 बाइट, और ये हो जाएगा आपका डबल, है ना, उसे क्या हो जाएगा आपका 8 बाइट, है ना। और इसका क्या होगा आपका लॉन्ग डबल का समथिंग मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 9 बाइट, ठीक है, या फिर 8 मान के जा सकते हैं। तो अब क्या है, आपको अगर पूछा टाइप्स का उसका साइज क्या है बिट्स में, तो बिट्स में बता सकते हैं, और बाइट में बताने था बाइट में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है आपका डेटा टाइप, साइज और उसका रेंज होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज डिस्कस किए हैं डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप के टाइप्स क्या क्या होते हैं, प्राइमरी, डिराइव्ड, यूजर डिफाइंड, है ना। और उसका प्राइमरी डेटा टाइप्स क्या क्या होता है ना, उसको देखें। उसका रेंज होता है, उसका साइज क्या होता है 16 बिट में, उसको देखें। उसके बाद हम लोग देखें इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप क्या होता है, तो 2 टाइप्स में उसको वो करते हैं, और क्या है साइंड और अनसाइंड। साइंड में क्या करते हैं 1 बिट यूज़ करते हैं साइंड के लिए, 15 भी यूज़ करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर के लिए, है ना। वैसे आपका इंटीजर का जो स्पेस है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए उसको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, ताकि वो कंट्रोल हो सके साइंड और अनसाइंड दोनों को,
है ना। उसके बाद 16 बिट का पर सेट्स एंड ये सब दिखे हैं। उसके बाद हम लोग इस टेबल को डिस्कस किए हैं, जिसमें जितना भी डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं उसका साइज क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है आपका 16 बिट मशीन में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है रितेश कुमार। थैंक यू।